भाव से एक पुष्प दे, वो भी इन्हें स्वीकार है। इस तरफ आओ आप, ओ मैया इधर। हाँ, नियम सबके लिए बराबर। आप अकेली बैठेंगी, एक फिर आपके पीछे, फिर आपके पीछे, फिर जैसे मतलब ही क्या रहा बांधने का, इसलिए ना इधर ही आओ आप। अब समस्या क्या है, आएंगे लेट, फिर आगे सबको बैठना। अब कथा तो वही है, कहीं बैठो प्रेम से। बोलिए संत भगवान की जय जय श्री राम। अब भगवान मनसुका वसुदामा हंसो बरूथम सबके संग भोजन कर रहे। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से निहारा, अच्छा ये ब्रह्म है, ये नारायण है। अपने को नारायण समझने वाला कन्हैया, ब्रह्म बनने वाला कन्हैया, ब्रह्म क्या झूठा भोजन करता है? झूठन खा रहा तू। भगवान खाने में ही लगे रहे, तब तक ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े ग्वाल वाले माया से सब चुराए और दूर गुफा में जाकर बंद कर दिए। बाहर से मजबूत पत्थर की शिला लगा दी। अभी जब ग्वाल वाले नहीं दिखेंगे, जब गाय बछड़े नहीं मिलेंगे, तो बड़े बड़े आंसू बहाकर ये रोएगा। तब प्रकट होकर कहेंगे, कहो नारायण, अपने को ब्रह्म मान रहे हो? एक बार छोटी सी राक्षसी पूतना तुम्हारे हाथों से क्या मर गई, तुम ब्रह्म बनने लगे? सक्टासुर तृणावर तुमने क्या मार दिया, तुम अपने को ब्रह्म मानने लगे? अभी देखें क्या होगा। भगवान ने जो देखा, गाय बछड़े ग्वाल वाले ब्रह्मा जी ने छिपा दिए। प्रभु मुस्कुराए और इनके मुस्कुराने मात्र से ही जितने ग्वाल वाले जैसे रंग के वस्त्र पहन कर गए, जैसी उनकी लाठी, जैसी लकुटी, गाय बछड़े भी जैसे जैसे थे, भगवान ने फिर वही प्रकट कर दिए माया से। और उनकी माया का तो कहने ही क्या, जा माया, जा माया, सब जगह ही नचा। अभी ये रोएगा, देखो समझे हम। सोचा सत्य लोक पर अपनी गद्दी पर बैठकर इसे रोता हुआ देखेंगे, तब ही आएंगे। ब्रह्मा जी सत्य लोक की तरफ चले। भगवान ने कहा, हमारी परीक्षा बाद में लेना, लाओ तुम्हारी परीक्षा पहले हम ले लें। अंतर कथा में आया, भगवान स्वयं दूसरे रूप में ब्रह्मा जी का वेश बनाकर सत्य लोक पहले ही पहुंच गए। द्वारपालों ने प्रणाम किया, धन्य हो महाराज। ब्रह्मा जी बोले, आज चौकन्ने रहना। मैंने सुना है कि मृत्यु लोक में एक बहरूपिया ब्रह्मा बना घूम रहा है। अगर वो ब्रह्मा यहां आए तो धक्का देकर भगा देना। द्वारपाल बोले, जो आज्ञा महाराज। और भगवान मन ही मन में हंसे कि बहरूपिया तो हम ही हैं। स्वयं पहुंचे सत्यलोक के आसन पर। तो घड़ी नहीं बीती, सफेद दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी आ गए। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी जो प्रवेश करने लगे, द्वारपाल बोले, ठहरो, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, क्या पागल हो गए, क्या बाबरे हो गए, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा ब्रह्मा, इस सत्यलोक का अधिकारी।
द्वारपाल बोले महाराज ये बताओ ऐसे ही जाओगे कि धक्का मार के भगाए तब जाओगे? ब्रह्मा जी सोच रहे अरे राम राम, अपने लोक में अपने सेवकों के द्वारा इतना बड़ा अपमान। अरे पहचाना नहीं? बोले पहचान लिया, मृत्युलेख के बहरूपिया हो। ये सफेद दाढ़ी बना ली, 4 मुंह लगा लिए तो क्या ब्रह्मा हो गए? ऐसे हम भी 4 मुंह लगा ले, सफेद दाढ़ी बना ले, ब्रह्मा हो जाएंगे? अरे बोले बाबरे हम ही ब्रह्मा है। बोले फिर बोले तुम ब्रह्मा? हमारे ब्रह्मा जी 2 घड़ी पहले अपने आसन पर गए और पता कर गए हैं मृत्युलोक का बहरूपिया ब्रह्मा है, तो धक्का देकर भगा देना। ब्रह्मा जी सोच रहे अब कौन ब्रह्मा यहां आ गए। हे द्वारपाल, एक बार अपने ब्रह्मा जी से भेंट कर लेने दो, बस मैं चला जाऊंगा। द्वारपाल बोले ठहरो, अभी पूछ कर आते हैं। बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करना। जो द्वारपाल पहुंचे, महाराज की जय हो, वो मृत्युलोक का बहरूपिया आया है, आपको प्रणाम करना चाहता, दर्शन चाहता है। आदेश हो तो भेज दे अंदर, नहीं तो धक्का मार कर भगा दे। भगवान सोच रहे कि अब ज्यादा अपमान भी न करवाओ, जाओ जाओ, कुछ कहना नहीं, भेज दो अंदर। ब्रह्मा जी से कहा जाओ, ज्यादा देर नहीं रुकना। अब ब्रह्मा जी अंदर पहुंचे, विचार कर रहे कौन ब्रह्मा है। आसन खाली पड़ा है ब्रह्मा जी का, एक किनारे पर 4 भुजा वाले नारायण विराजे हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले महाराज आप यहां? भगवान बोले और मेरी परीक्षा लेने आप वहां? क्या पहचाना नहीं? मैं ही ब्रह्म रूप कृष्ण रूप हूं। ब्रह्मा जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ कर दी। नौमीड्यते प्रभु पुसे तटिदंबराय गुंजावतन सपरिपि छल सन्मुखाय बनियस्रजे कबलवेत विशान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। हे पशुपांगज, हे पशुओं का पालन करने वाले नारायण कृष्ण अवतार, हमें क्षमा कर देना। केवल हमको पशुओं का पालन करता देखकर आपको साधारण ग्वाला समझ बैठे। भगवान बोले आज भूल करी सो करी, अब मत करना। ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया। अरे ब्रह्मा जी का मान मर्दन प्रभु को करना पड़ा, इंद्र का मान मर्दन करना पड़ा। जहां पर हम आप कथा सुन रहे, इंद्र तो भक्ति का वरदान प्राप्त करके वहां से विदा हुए। भगवान को ग्वाल वालों ने घेर लिया। सब ग्वाल वाले बोले कन्हैया हमें केवल इतना बता दो कि ये पर्वत कैसे तुमने उठा लिया। भगवान विचार कर रहे कि अब क्या बताएं, पर्वत कैसे उठाया। ना बताना पड़ेगा, इतना बल आया कहां से। सो भगवान धीरे से बोले कछु माखन को बल बढ़ो। ये जो माखन खाया है ना तुम्हारे संग, उसी की ये ताकत है जो पर्वत उठ गया। मनसुखा बोला देखो बड़ी बात मत करो, माखन हमने नहीं खाया क्या? हम सबने मिलकर नहीं उठा पाया, तुम कह रहे माखन का बल बढ़ गया। प्रभु ने सोचा ये बात भी नहीं मान रहे, तो दूसरी बात कर दी। देवन करी सहाय, देवताओं ने हमारी सहायता करी। मनसुखा बोला बस अब तुमने बात बताई, तभी हम कहें कि तुम अकेले पर्वत उठा लिए और हम मिलकर भी ना उठा पाए। भगवान बोले एक ने सहायता और करी है। किसने? श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर ली।